कोई कागज आ रहा है तो थाने पर लोग उस मुलजिम के घर तक पकड़ने नहीं जा रहे हैं। उसी तरह रिपोर्ट वारंट पड़ा लो तीन गो आई लो ओके बाद रिपोर्ट लगा के भेजते रहे मुलजिम घर पाए नहीं घर पाए। मतलब जो मुजरिम है उनकी गिरफ्तारी थाना हाटा नहीं करे और उसीलिए कि हम परेशान है कि मुलजिम की गिरफ्तारी हो जाए। इसी आप मुजरिमों को सजा दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं और इस बीच आप थाने पे गए इस मामले की पूछताछ के लिए, तो आपको भी मारा पीटा, हमको भी उसी पीटे पे हमको भी मारे पीटे लोग कि कैसे आपको कह दिए। हम कहनी जब 3 मुलजिम का नाम निकल गए तो हम पूछ नहीं सके नहीं कि काहे 3 मुलजिम के नाम निकल गए। सीओ ऑफिस में जब रजिस्टर में मुटका देखने तो मैं तो 6 मुलजिम के नाम उतर लिखल बा। अब बाद में जब गए हम तो 3 मुलजिम के नाम तो सफेद से मिटावल है, 3 ही मुलजिम के नाम छोड़ल है खाली। और उसके बाद 18 तारीख को सीओ कार्यालय से रिपोर्ट हम 10 तारीख के तो IGR डाले कि हमारे फाइल को 3 दिन के अंदर में कोर्ट में प्रेरित किया जाए। जब फाइल तो हमारे चल गए सीओ का आधे रिपोर्ट लग के गए रहे, वो रिपोर्ट 10 दिन के बाद लग के गए है, एक पन्ना कागज ये में कागज वो भट्टे में। और उसके बाद से तब उसी दिन से वारंट आवा था कि गिरफ्तारी कराए। अभी हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के हाटा के बगल एक गांव है ढाणा बुजुर्ग में मौजूद है और हमारे साथ एक पीड़ित व्यक्ति मौजूद है, उमा शंकर चौरसिया जी मौजूद है और हमारे पास हाथों में एक एप्लीकेशन है श्रीमान उत्तर प्रदेश मानवाधिकार को ये लिखा गया एप्लीकेशन है। मानवाधिकार को तभी एप्लीकेशन दिए जाते हैं, अपनी पीड़ा बताई जाती है जब मानवीय जीवन के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। और सोचिए इस देश में तमाम आयोग बनाए गए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बनाया गया, मानवाधिकार बनाया गया, तमाम गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनाई गई कि जनता को न्याय दिया जाएगा, जनता को सरोपी रखा जाएगा। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट तमाम अधिकारियों के मिली भगत से इतना शोषण किया जाता है, इतना शोषण की दंग रह जाएंगे। हाटा थाने ने इस व्यक्ति का बहुत शोषण किया है, इनको टार्चर किया गया, इनको बुरी तरीके से मारा गया, पीटा गया, जिस मामले में ये भर्ती भी रहे, सारी चीजें इनके मानवीय जीवन के हक अधिकारों का उल्लंघन किया गया। मानवाधिकार आयोग तक गया, मानवाधिकार में देख सकते हैं SHRC ने मुकदमा भी दर्ज किया सिपाहियों के खिलाफ, जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके खिलाफ। माननीय मुख्यमंत्री जी का गया, उनका बयान हुआ, थाना कोतवाली सारी चीजें हुई। क्यों ये सारे मामला आया आपको बताएंगे। इन्होंने अपने बेटी की शादी किया था देवरिया जिले के गांव में, मोगाडी अंतर्गत छाना क्षेत्र है, वहां पे सब कुछ ठीक चल रहा था। 2022 में शादी हुआ, लेकिन ससुराल पक्ष उनको टार्चर करने लगे, उसका शोषण करने लगे लड़की का। यहाँ तक मामला पहुंच गया कि उसकी हत्या तक की प्रयास की गई। एक बाप अपने बेटी को बचाने के लिए सारे मामले सामने आए, थाना हाटा पे मुकदमा दर्ज कराए, सारी चीजें ठीक चल रही थी। सीओ ऑफिस तक मामला गया, 6 अभियुक्त थे उसमें, जिसमें 3 अभियुक्तों का नाम निकाल दिया गया। आरोप है कि एक प्रीति वर्मा जो दरोगा हैं जिन्होंने इस मामले का विवेचना किया, सारी चीजें हुई। सारी बात को जानेंगे। चाचा आपका क्या नाम है, क्या मामला है? उमा शंकर चौरसिया हमारा नाम है। अपनी लड़की की शादी हम किए थे समोगर कौलिया में, मारपीट के दहेज के लिए मारपीट के हत्या करने पर तुल गए थे। उसके बाद हाटा थाना में FIR कराए, मुकदमा हुआ, 3 मुजरिमों का नाम निकाल दिए लोग 1 लाख रुपए लेकर के। और जब मैं कोर्ट में से पता लगा कि मैं थाने पाया तो प्रीति वर्मा गौरव राज से मरवाना शुरू कर दिया। 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए लेकर के, क्या मामला है? 1 लाख रुपया लेकर के 3 मुजरिम का नाम हटा दिए हैं। किन लोगों ने नाम हटा दिया? एक वो प्रीति वर्मा ने। प्रीति वर्मा जो मामले में आपके विवेचक थी, जो हाटा थाने पे तैनात थी? जी वही नाम सब निकाले। 3 बार सीओ ऑफिस में हमारा चार्जशीट लग के गया और 3 बार रिटर्न आया। अच्छा, मतलब हाटा से सीओ ऑफिस गया चार्जशीट, फिर वापस आ गया, फिर गया, और फिर उसमें से 3 अभियुक्तों का नाम निकल गया। जो कि सीओ ऑफिस में हम गए तो शुरू में जब चार्जशीट गया था तो 6 अभियुक्तों का नाम मौजूद रजिस्टर में दर्ज था। पहले चार्जशीट में 6 लोगों का नाम था, लेकिन बाद में जब फिर आ गया फाइल, फिर उसमें नाम निकाल के फिर फाइल वहां पे चली गई। उसके बाद कोर्ट में गया, अब कोर्ट में जब गया तो वहां से पूछने आए प्रीति वर्मा से, तो प्रीति वर्मा ने गौरव दरोगा को बुलवा करके हमारे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद हमको SDM के यहाँ भेजी चालान करके। अच्छा। और चालान करने के बाद हमारा मेडिकल उठकर कुछ नहीं लोग कराए, और मतलब थाने में आपको मारा पीटा गया, फिर SDM को ठाटा में चालान कर दिया गया। इसके बीच में आपका मेडिकल वगैरह नहीं कराया? नहीं, कुछ नहीं कराए लोग। कराने के बाद हम जब अपनी जमानत कच्ची करा के घर आए, उसके बाद हम गोरखपुर गए, हॉस्पिटल में वहां दवाई कराए, वो 8 दिन हम भर्ती थे। 1 सेकेंड, ये स्थिति है, सोचिए कितना थाना द्वारा टार्चर किया जाता है। हम जो भी बातें बोलते हैं प्रूफ के साथ बोलते हैं। एक गोरखपुर हॉस्पिटल में देख सकते हैं इस व्यक्ति को इतना टार्चर किया गया। दीपक हॉस्पिटल जो रेल बिहार चौराहा राप्ती नगर फेज 4G में मौजूद है,
वहां पे जाकर के एडमिट रहे और अपना दवाई कराए। थाने द्वारा इनको इतना मारा गया, पीटा गया, कुछ सिपाहियों और दरोगा के मिली भगत से कि आदमी बेहोशी की स्थिति में हो गए, बीमार पड़ गए, कई हजारों लाखों का दवा करवाए, इतना इनका शोषण किया गया। फिर ओकरे बाद से जब वहां से नहीं तो 16 दिन तक घरे रही, तो थाना पे गई नहीं, तो पूछताछ IGR डाला शुरू की नहीं। सुशील कुमार शुक्ला कोतवाल लोगों समय एक रिपोर्ट हमारा गलत लगा के भेज जाना लखनऊ, तब पूछने गई नहीं, तब जिद के मारे कुछ बोला ना, तब इतना IGR डले उनके रात में 42 IGR डले एक महीना के अंदर में। इतना IGR डालना पड़ा और सारे IGR में गलत सब रिपोर्ट गलत लगा के लोग भेजते गए रिपोर्ट, सब एक IGR में रिपोर्ट सही नहीं लगा है, सब गलत रिपोर्ट लगाते हैं लोग। आप ये तो आवाज मुख्यमंत्री तक एप्लीकेशन दे उसमें भी दर्शाए थे। ये देख लीजिए, हमारे पास सारी चीजें मौजूद है। देखिए श्रीमान मुख्यमंत्री जी को भी ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कैंप कार्यालय गोरखनाथ मंदिर, उनको भी अवगत कराया गया कि ऐसी चीजें थाना हाटा द्वारा किया गया, लेकिन फिर भी इनको न्याय नहीं मिला। और उसके बाद CO साहब के सामने भी जाके हम ध्यान दिए कि गौरव राय हमको बार बार धमकी दे रहे हैं, तो CO साहब कहे कि अब आज के बाद कोई फोन कर तुमको मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, तो हमारे पास फोन करना। उनके पास फोन कर दे, कोई असर नहीं पड़ता हमको, कोई इसका नहीं निकला कि क्यों वो गाली दे रहे हैं, क्यों हमको धमकी दे रहे हैं। हम थाने पर दौड़ते रह गए। अब इतने टाइम कोर्ट से कोई कागज आ रहा है तो थाने पर लोग उस मुलजिम के घर तक पकड़ने नहीं जा रहे हैं। उसी तरह रिपोर्ट वारंट पड़ा लो, तीन गो आई लो, उसके बाद रिपोर्ट लगा के भेजते रहे, मुलजिम घर पाए नहीं घर पाए। मतलब जो मुजरिम है उनकी गिरफ्तारी थाना हाटा नहीं करे, और उसी लिए हम प्रधान है कि मुलजिम की गिरफ्तारी हो जाए। इसी आप मुजरिमों को सजा दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं और इस बीच आप थाने पे गए इस मामले की पूछताछ के लिए, तो आपको भी मारा पीटा। हमको भी उसी पीटे पे हमको भी मारे पीटे लोग कि कैसे आपको कर दिए। हम कहा जब 3 मुलजिम का नाम निकल गए तो हम पूछ नहीं सके नहीं कि काहे 3 मुलजिम के नाम निकल गए। CO ऑफिस में जब गई, जब रजिस्टर में मुक्का देखने तो मैंने तो 6 मुलजिम के नाम उतर लिखल बा। अब बाद में जब गए हम तो 3 मुलजिम के नाम तो सफेद से मिटावल है, 3 ही मुलजिम के नाम छोड़ल है खाली। और उसके बाद 18 तारीख को CO कार्यालय से रिपोर्ट हम 10 तारीख के तो IGR डाले कि हमारे फाइल को 3 दिन के अंदर में कोर्ट में प्रेरित किया जाए। फाइल तो हमारे चल गए, CO का में आधे रिपोर्ट लग के गए रहे, वो रिपोर्ट 10 दिन के बाद लग के गए है, एक पन्ना कागज, ये में कागज वो भट्टे में। और उसके बाद से तब उसी दिन से वारंट आवा था कि गिरफ्तारी कराए, कोई पुलिस इसकी नहीं ले रही है मामला। गिरफ्तारी नहीं किया और पुलिस वालों ने आप ही का शोषण किया, आप ही को मारा पीटा। तो ये मानवाधिकार तक मामला पहुंचा, SP साहब ने इसका रिपोर्ट भेज दिया, आपने पुनः उसमें अपील किया हुआ है, तो अभी मामला कहां तक पहुंचा है, क्या चीजें चल रही है? अभी यही मामला चलिए, अब CO तब कोई राज्य के पास जांच आया है, हमारे पास नोटिस आ गई 14 तारीख के, 15 तारीख के बुलाहट रहे, 16 तारीख के, तो आप कहें ठीक है, तो CO साहब से हम बात की कि दिवाली के बाद हम आ रहे हैं। कहते ठीक है, कहीं आएंगे तो बयान हम आप ही को देंगे, बयान दूसरे को नहीं देंगे। तो कहना कि नहीं, दरोगा साहब वो बैठे हैं रामदरस यादव, वो आपका बयान दर्ज कर लेंगे। अब कहीं सर आप रहेंगे तो हम बयान देंगे, ना तो हमारी फाइल को SP के यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, वहां जाकर बयान दे देंगे। ये स्थिति है, सोचिए किस कदर जनता के बयानों को अधिकारियों लोग बदल देते हैं। एक CO जो कस्या के CO है, आरोप है कि वो बयान बदलवा दिए, गलत बयान लगा दिए, जिसके वजह से मामला SP ने मानवाधिकार को भेजा, कुछ और दर्ज कराया, तो ये दूसरा अपील किए। अब जाकर के कस्या CO को छोड़ करके तमकुही राज CO तक मामला पहुंचा हुआ है और आज तक इस पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसे अधिकारी होते हैं जो मानवीय जीवन के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है कि आम जनता को न्याय दिलवाएंगे, लेकिन न्याय नहीं दिलवाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जिनकी बेटी की हत्या के मामले तमाम चीजें दर्ज कराए, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और तो और आरोपियों के नाम निकाल दिए गए। इस पूछताछ के लिए एक पिता थाने में जाता है तो इनको मारा गया, मतलब अपने बेटी के लिए भी लड़ रहे हैं और खुद के लिए भी लड़ रहे हैं। सारी चीजें इनके साथ सोच लीजिए, सारी चीजें घटित हो रही हैं। तो अभी शासन प्रशासन से और भी चीजों से आप क्या मांग करना चाहते हैं? यही मांग करना चाह रहे हैं, उस दरोगा के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। कौन से दरोगा के ऊपर कार्रवाई की मांग? गौरव राय और प्रीति वर्मा। गौरव राय, प्रीति वर्मा जो हाटा थाने में तैनात दरोगा है। इस समय तो लोगों का ट्रांसफर हो गया, पड़ोना चली गई प्रीति वर्मा और गौरव राय खड्डा चले गए। अच्छा, मतलब पहले यहाँ तैनात थे, कहीं और चले गए। इन लोगों ने आपके साथ मारा पीटा, आपके मानवीय जीवन का जो मानवाधिकार उसका उल्लंघन किया जी। हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई चाह रहे हैं। हाँ, उन्हीं के खिलाफ हम कार्रवाई चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो जाए, हमको न्याय मिल जाए कम से कम, और मुलजिम गिरफ्तारी करवा दें। जो जिन लोगों ने आपकी बेटी के साथ अन्याय किया उनकी गिरफ्तारी चाहिए। हाँ, गिरफ्तारी 3 बार हमने कोतवाल साहब से कहा,
तो कहे कि जब मुलजिम घर पर आ जाएगा तुरंत हमको फोन करना, मैं तत्काल उठवा लूंगा। 2-3 बार फोन किए उसको, राम साय चौहान के पास, गिरफ्तारी नहीं करा है। ये स्थिति है। राम साय चौहान जी इतने अच्छे कोतवाल हैं, इतने अच्छे कोतवाल हैं कि चर्चा के विषय बने हुए हैं। एक व्यक्ति खुद ही कहता है कि नहीं अपराधी है वो जाके गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार नहीं करते हैं, कहते हैं कि तुम सूचना देना। वे सूचनाएं जो कलेक्ट करना पुलिस अथॉरिटी की रिस्पांसिबिलिटी होती है, उसकी सूचना एक बाप देता है कि जाके गिरफ्तारी करिए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं करते हैं। और इन्हीं के थाने में पूर्व में तैनात एक दरोगा महिला और एक सिपाही, एक जो दरोगा पुरुष, वो लोग इनको शोषण करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। मामला मानवाधिकार तक पहुंच चुका है, तभी जाकर के इनको न्याय देने का काम नहीं हो रहा है और आज भी ये व्यक्ति पीड़ित है। हम चाहते हैं कि मामला संबंधित डिपार्टमेंट तक, मानवाधिकार तक, कोर्ट तक पहुंच रहा है तो मामले की जांच पड़ताल की जाए और उमा शंकर चौरसिया जी को न्याय दिलाने का काम किया जाए। कुशीनगर की आवाज से शिव कुमार।